गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड पढ़ा था, नहीं याद होगा, जिसमें हमने बैकमैन अरेंजमेंट, ये आपका सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड का सेकंड लेक्चर था, लास्ट वन, जिसमें हमने लास्ट में याद करो आपने पढ़ा था बैकमैन अरेंजमेंट। ठीक है, नॉन डेरिवेटिव से रिएक्शन कराया था। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसको ही आगे, दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अच्छा, उसमें हमने प्योर इम्प्योर दोनों हमने पढ़ा था। रिएक्शन ऑफ इम्प्योर कार्बन कंपाउंड विद ग्रिग्नार्ड एजेंट जस्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग, देखते हैं। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं बच्चों, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये नेक्स्ट लेक्चर है, इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, तो आप देख रहे थे रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड एजेंट। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये इम्प्योर कार्बन कंपाउंड के लिए हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास है एसिड क्लोराइड RC डबल बॉन्ड OCl, अगर आप इसका ट्रीटमेंट करते हो R1MgX से इन ड्राई ईथर, तो 2 मोल्स, ये मेंशन नहीं होगा, स्टिल आपको 2 मोल्स यूज करना होगा क्या, ग्रिग्नार्ड। तो R1MgX में डिसोशिएट हुआ, तो पहले आप इसको ब्रेक करेंगे, ये R1 जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चे, कीटोन, और इस कीटोन पे फिर इसका रिएक्शन कराओगे आप, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, OMgX, ये R1 है और ये भी R1 है। देखिए, तो ये देखो आप क्या देख पा रहे हो बच्चे कि ये कार्बन कार्बन था इम्प्योर के लिए, इसका एक अल्काइल ग्रुप एज इट इज आएगा, बाकी 2 वैलेंसी फुलफिल होगी ग्रिग्नार्ड एजेंट से, और एक OMgX बना। फिर जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे, कौन सा, एसिडिक, तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, तो आपको मिला अल्कोहल, ये क्या है, R1। ये कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल, तो ये हो गया आपका 3 डिग्री अल्कोहल। तो रिएक्शन ऑफ इम्प्योर कार्बन कंपाउंड विद ग्रिग्नार्ड एजेंट प्रोड्यूसेस 3 डिग्री अल्कोहल। अब देखिए, इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है C डबल बॉन्ड O CH3 एंड Cl। आपसे पूछा जाएगा, ये एडवांस लेवल क्वेश्चन हुआ बच्चे, CH3 MgBr से एक्सेस में, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में करना हाइड्रोलिसिस, प्रोडक्ट आपको X मिलेगा, इस X को आप कॉपर 300 डिग्री से पास कर दो, तो Y मिलेगा, इसका आप O3 जिंक H2O से रिएक्शन करा दो, तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे Z एंड Z1। तो फाइंड XY Z एंड Z1। तो बताइए, कोशिश करना बच्चों। ये देखिए एक कंपाउंड है आपके पास, ClC डबल बॉन्ड O CH3 MgBr से रिएक्शन कराया आपने, एक्सेस में लेकर हाइड्रोलिसिस किया, वॉट एवर द प्रोडक्ट ऑब्टेन विल बी X। इस X को आपने कॉपर 300 डिग्री पे पास कर दिया, तो आपको Y मिला। इस Y का आपने ओजोनोलिसिस किया, तो यू विल गेट 2 प्रोडक्ट, दैट इज Z1 एंड Z। तो फाइंड XY, फाइंड XY Z1 एंड Z, फाइंड XY Z1 एंड Z। तो देखो बच्चों, सिंपल है, ये आपका इम्प्योर है, और देखो इसमें इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा, ध्यान रखना बच्चे। तो पहले क्लोरीन हटेगा, तो कौन आएगा, CH3, स्टिल ये आपका इम्प्योर है, फिर इसको हटाएंगे, एक और CH3 आएगा, तो अब ये प्योर बना, फिर एक और आएगा, देन हाइड्रोलिसिस के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो X क्या मिला बच्चे आपको, देखिए COH CH3 टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देखो कैसे आप इम्प्योर है, बॉन्ड काटिए, इस पे CH3 आ गया, ये भी काटिए, CH3 आ गया, अब ये प्योर आ गया, ये कटेगा, एक और CH3 आया, तो नंबर ऑफ CH3 कितने आ गए ग्रिग्नार्ड से, 3।
और फाइनली इसको क्या बनाते हो आप OH। तो रिजल्ट क्या मिला बच्चे, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। अगर आप इसको कॉपर से पास कर देते हो तो आप जानते हो 3 डिग्री को कॉपर से पास करने पे डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा बच्चे 2 मिथाइल प्रोपीन 2 मिथाइल प्रोपीन अल्कीन। और इसका जब आप ओजोनोलिसिस करोगे तो Z1 मान लिया आपको मिला फॉर्मल्डिहाइड। कैसे, तो ये बॉन्ड काटिएगा और दोनों तरफ ऑक्सीजन बांटिएगा, तो C डबल बॉन्ड O और ये फॉर्मल्डिहाइड, तो Z मिलेगा आपको CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। क्या कहते हो इसको आप, एसीटोन। इसे क्या कहते हो, फॉर्मल डिहाइड। तो देखिए सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। अब आइए एक और ब्रांडेड क्वेश्चन है आपके लिए। C डबल बॉन्ड O, इसका रिएक्शन करा दो आप CH3 MgBr से इन फर्स्ट स्टेप और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर दो। तो बताइए फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन इन दिस केमिकल रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी व्हाट, फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन दिस केमिकल रिएक्शन। तो लेट्स सी बच्चों, ये आपका इम्प्योर है, दिस इज व्हाट, ये इम्प्योर है, ये भी इम्प्योर है। तो C डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड काटा, इस पे आ गया CH3, दूसरा काटा CH3, फिर ये तीसरा काटा, एक और CH3 आ गया। तो फाइनली हाइड्रोलिसिस के बाद आपको एक प्रोडक्ट तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिला, अब बाकी ये जो है ये भी तो आपको मिलेगा। तो OH 1 2 3 ये OH, तो 2 अल्कोहल मिलेंगे, एक मोनोहाइड्रिक और दूसरा डाइहाइड्रिक। जो मोनोहाइड्रिक है वो 3 डिग्री है, जो डाइहाइड्रिक है दोनों 1 डिग्री है भी। तो फर्स्ट प्रोडक्ट कहलाएगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल और दूसरा कहलाएगा प्रोपेन 1,3 डाइऑल। तो आई होप आप लोगों को रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड एजेंट समझ में आ रहा होगा। बताइए, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड एजेंट आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये बताइए, इस तरह क्वेश्चन IIT मेंस में आते हैं, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, कि ये OCH3 है, कीटोन है, अल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन कराते हैं CH3 MgBr से यहाँ पे X मोल और दूसरे में हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट P बनेगा। तो आप बताइए नंबर ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट कंज्यूम्ड इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में टोटल कितने ग्रिग्नार्ड एजेंट कंज्यूम होंगे पूरे प्रोसेस में। तो आप बताइए X की वैल्यू बताइए और प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट ये भी बताना आपको। तो देखो बच्चे, ये प्योर है, इसमें 1 खर्च होगा। ये इम्प्योर है, इसमें 2 खर्च होगा। कैसे, क्लोरीन हटेगा, मिथाइल आएगा, कीटोन बन गया, फिर कीटोन पे दोबारा अटैक होगा। ये आपके पास प्योर है, इसमें 1 खर्च होगा। और ये इम्प्योर है, इसमें कितने खर्च होंगे, 2 खर्च होंगे, फिर कीटोन बनेगा, फिर उसके बाद। तो टोटल कितने हो गए, 6। तो इस रिएक्शन में टोटल 6 ग्रिग्नार्ड एजेंट कंज्यूम होंगे। ऐसे क्वेश्चन इंटीजर टाइप क्वेश्चन IIT मेंस में आते हैं बच्चों। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहां से बनाइए अल्कोहल 2 डिग्री, ये अल्कोहल बनाइए आप क्या 3 डिग्री, ये बनाइए आप 3 डिग्री और ये भी 3 डिग्री। तो इन 3 से 3 डिग्री बनेगा और एक जो आपके पास अल्डिहाइड है उनसे बनेगा 1 डिग्री और प्राइमरी। गेटिंग और नॉट। ठीक है बच्चों, तो ये था रिएक्शन ऑफ प्योर एंड इम्प्योर कार्बन कंपाउंड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आगे चलते हैं हम लोग अब देखेंगे हम लोग रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ
इसमें आप प्योर इम्प्योर दोनों को इंक्लूड करके स्टडी करोगे बच्चों, प्योर एंड इम्प्योर बोथ विल बी इंक्लूडेड। तो इसमें जो सबसे पहला रिएजेंट हम यूज करने वाले हैं उसका नाम है बच्चों सोडियम बोरोहाइड्राइड। Reduction of carbon compound using sodium borohydride that is NaBH4। देखो बच्चों इसके बारे में कुछ हद तक आप जानते भी हैं, इसे आप कहते हो वीक रिड्यूसिंग एजेंट। Why it is एजेंट? इसको आपने रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहा? देखो अगर आप इसको आयनाइज करते हैं बच्चों तो ये आपको मिलेगा Na+ एंड BH4 पे माइनस। फर्दर ब्रेक करोगे इसको तो आपको मिलेगा BH3 एंड H-। यू कैन से NaBH4 इज हाइड्राइड डोनर, ये H- देने वाला है। तो जो भी H- प्रोवाइड करेगा और जिसको प्रोवाइड करेगा उनका रिडक्शन हो जाएगा। तो उनके रिडक्शन के लिए कौन जिम्मेदार? ये। तो इसलिए इसको आपने एजेंट कहा। कौन सा? रिड्यूसिंग एजेंट। अब का वीक कहने का क्या मतलब है? तो कहा कि इनका लिमिटेशन है कि ये कुछ ही को रिड्यूस करता है और बाकी को नहीं करता। जैसे अल्डिहाइड को ये रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में, कीटोन को भी करेगा एंड एसिड क्लोराइड को भी। तो इन तीनों को ये रिड्यूस करेगा। किसको? अल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड क्लोराइड। ये इन तीनों का रिडक्शन करेगा, ठीक है। और नहीं किसका करेगा रिडक्शन? तो एस्टर, अमाइड, एसिड अमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या बचा बच्चे? एसिड एनहाइड्राइड, अल्कीन, एंड अल्काइन, ठीक है। तो इन सब का रिडक्शन नहीं करता कौन? सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्योंकि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। और इन तीनों का रिडक्शन करेगा। इसके लिए यस है और इसके लिए नो है। अब सवाल यह है कि बनेगा क्या? भाई प्रोडक्ट क्या बनाओगे? तो देखिए ये आपके पास है एल्डिहाइड बच्चों। इसमें अगर आप यूज करते हैं NaBH4 इन फर्स्ट स्टेप और दूसरे स्टेप में आपको वाटर लेना होता है। देखो आप ये याद रखना कि ये H- डोनर है और ये H+ डोनर है। अब आप बताओ ये बॉन्ड आपका कैसा है? प्योर। जब प्योर बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? माइनस, कार्बन पे क्या आएगा? प्लस। तो ये जो H- है दैट विल अटैक्स ऑन हेयर और H+ ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। तो आपको क्या मिलेगा बच्चे? RCOH। इनके पास एक CH बॉन्ड था, एक और आया, क्या बना? अल्कोहल। कौन सा? 1 डिग्री और प्राइमरी। आपको मिला अल्कोहल 1 डिग्री एंड प्राइमरी। ठीक है बच्चों, ये आप समझ पा रहे हैं? चलिए अगर आपके पास कीटोन हो RC⋯O, लिथियम सॉरी आपके पास क्या है रिएजेंट? दैट इज NaBH4 फर्स्ट स्टेप में, और दूसरे स्टेप में तो वाटर ही ले रहे हो आप, NaBH4। तो अगेन NaBH4 प्रोवाइड करेगा H- और वाटर प्रोवाइड करेगा H+। इस बॉन्ड को आप करो ब्रेक, H- इसको दीजिए, H+ को दीजिए, अगेन क्या मिलेगा आपको? अल्कोहल। ये अल्कोहल कैसा है बच्चे? 2 डिग्री अल्कोहल है। तो रिडक्शन ऑफ कीटोन प्रोड्यूसेस 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री मिला था आपको किससे? एल्डिहाइड से।
चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ बच्चे, अब आप देखिए ये हमारे पास है बेंजीन, इसका आप रिएक्शन करा दो CH3 C डबल बॉन्ड OCl से in presence of what AlCl3, whatever the product obtained is termed as X. Now this X is further treated with what? NaBH4, तो you will get Y. और फॉर योर कन्फर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि सेकेंड स्टेप में वाटर मेंशन हो, नहीं भी मेंशन हो तो अंडरस्टूड है बच्चों। फिर आपने इसी X का ट्रीटमेंट किया CH3 MgBr से इन फर्स्ट स्टेप और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस किया, ये बना आपका Z। क्या आप बता सकते हो फाइंड X, Y एंड Z? तो आप इसके लिए बताइए X क्या बनेगा, Y क्या बनेगा, Z क्या बनेगा। बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल है, देख लीजिए। तो रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद इथेनॉल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3, as we know this reaction is called Friedel-Crafts acylation reaction। आप इन्हें कहते हो Friedel-Crafts acylation reaction बच्चों। तो आप देखिए AlCl3 क्लोरीन को ट्रैप करेगा ना, याद होगा, इस कार्बन पे प्लस आएगा बच्चे, बेंजीन पे हमला करेगा और किसको हटाएगा? हाइड्रोजन को। तो क्या बनाएगा? इसे आप कहते हो एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, दिस इज कॉल्ड एसीटोफिनोन। तो X आपके पास एसीटोफिनोन है, अगर आप एसीटोफिनोन का रिडक्शन करते हो तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, बोलो हाँ या ना। गेटिंग अ नोट बच्चों? व्हाट अबाउट Z? आप ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कर रहे हो, कीटोन है, बॉन्ड आपका कैसा है? प्योर, ब्रेक करो, OH बना, यहाँ पे CH3, प्रोडक्ट क्या मिला आपको? 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। गेटिंग अ नोट? तो आपको 3 डिग्री और टर्शियरी अल्कोहल मिल गया बच्चे। अब बताइए अगर आपके पास एसिड क्लोराइड हो, क्या ये कैपेबल है फॉर रिडक्शन? यस। और याद करिए बच्चे, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ इंप्योर कार्बन कंपाउंड में पहले नंबर पे था आपका ये एसिड क्लोराइड, क्योंकि एसिड क्लोराइड की रिएक्टिविटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, जब आप इनसे ट्रीटमेंट करोगे NaBH4 फर्स्ट स्टेप में, दूसरे स्टेप में वाटर, तो चूंकि इम्प्योर है तो ये बॉन्ड कटेगा, ये बॉन्ड कटेगा तो आपको क्या मिलेगा? RC डबल बॉन्ड OH। इसको आप क्या बोलते हैं? अल्डिहाइड। क्या अल्डिहाइड का दोबारा रिडक्शन कर पाएगा ये? तो ऑफ कोर्स यस। और भगवान का दिया इनके पास हाइड्रोजन ठीक ठाक है, देख लीजिए भाई, तो एक हाइड्रोजन कंज्यूम होगा H- यहाँ पे तो बनेगा अल्डिहाइड, और दूसरा यूज होगा तो बनेगा आपका फेवरेट कंपाउंड, दैट इज अल्कोहल। कौन सा भाई? 1 डिग्री अल्कोहल। देख लीजिए, तो आपको रिजल्ट मिल गया 1 डिग्री अल्कोहल। तो एसिड क्लोराइड से 1 डिग्री अल्कोहल मिला, अल्डिहाइड ने आपको 1 डिग्री दिया और कीटोन ने आपको 2 डिग्री दिया। क्या? अल्कोहल। अब आओ IIT वालों, एडवांस वालों, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देखिए ये हमारे पास है एक कंपाउंड, इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हैं, एसिड क्लोराइड, कीटोन एंड अल्डिहाइड। इनका आप रिएक्शन करा दीजिए CH3 MgBr से, इंक्लूडिंग हाइड्रोलिसिस। तो बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? और इसी का ट्रीटमेंट कर दो आप NaBH4 से, पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में पानी ले लीजिए, तो कहेगा ये X है और ये Y है, तो X एंड Y रिस्पेक्टिवली बताइए क्या बनेगा? X एंड Y बताइए क्या बनेगा रिस्पेक्टिवली? तो देखो ग्रिग्नार्ड का तो आप पढ़ ही चुके हो, इसका जब प्रोडक्ट बनाएंगे बच्चे आप, तो इस पे 2 CH3 आएगा, ग्रिग्नार्ड से बताया था, और अल्कोहल बन जाएगा ये आपका टर्शियरी अल्कोहल बना, और अल्डिहाइड है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ये बना ग्रिग्नार्ड से। जब आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हो, सॉरी सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं,
रिडक्शन पर्पज से। तो आप देखो बच्चों, ये क्या है, एसिड क्लोराइड क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल, दैट इज CH2OH। आप मैकेनिज्म जानते हो, ये बनेगा आपका 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन है, और ये बनेगा आपका 1 डिग्री अल्कोहल। देखिए, तो ये प्रोडक्ट आपका है विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये प्रोडक्ट आपका है विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड, और ये तीनों ही पे रिएक्शन करेगा क्योंकि इन तीनों पे ये एलिजिबल है फॉर रिडक्शन। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, समटाइम क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताओ, कुछ तो बताओ। तो ये बताओ बच्चे, अगर हमने इसका रिएक्शन किया NaBH4 से पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में पानी ले लिया, तो क्या आप बता सकते हो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बोलो बोलो। देखो बच्चों, C डबल बॉन्ड O, C2H5, ये रहा आपका NaBH4 पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में वाटर। तो क्या आप बता सकते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा इन फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप? तो देखो बच्चे, पहले स्टेप में जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, कौन, ये नहीं होगा कुछ, और सेकेंडरी अल्कोहल है, ये कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये कीटोन है, अल्कोहल बन जाएगा बच्चे, लेकिन एस्टर का कुछ नहीं कर पाओगे आप क्योंकि ये रेंज से बाहर है। तो इस तरह क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बच्चों, कि बताइए कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन कहेगा, 2 मार्क्स 4 मार्क्स का वट जो भी पूछे, नहीं तो आप इस तरह से इन्हें सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो याद क्या रखना है बच्चों, सोडियम बोरोहाइड्राइड वीक होता है या स्ट्रॉन्ग? तो आप कहेंगे वीक होता है। क्या ये सभी कार्बन कंपाउंड को रिड्यूस करेगा, यस या नो? तो कहेंगे नो। तो कौन कौन से कार्बन कंपाउंड है जिसका रिडक्शन कर पाएगा ये? अल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, यस। क्या बनाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन को रिड्यूस करेगा, यस। क्या बनाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करेगा, यस। क्या बनाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करने में कितने H- कंज्यूम होंगे? तो आप कहोगे 2, क्योंकि एसिड क्लोराइड से पहले हमने अल्डिहाइड बनाया, अल्डिहाइड से फिर अल्कोहल बनाया। ठीक है, बाकी फंक्शन ग्रुप आपके पास है कार्बन कंपाउंड में, एसिडामाइड, ईस्टर, अनहाइड्राइड, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड। इनका रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं करेगा। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, अल्किन और अल्कीन, ये भी नॉन पोलर बॉन्ड है, इनका भी रिडक्शन नहीं कर पाएगा, कौन? सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया बच्चों, इंटरेस्टिंग है, याद रखना। अब आएगा यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो प्यारे बच्चों, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को आप कहते हो कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या आप जानना चाहोगे कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, या सबसे पहले इसको रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहा आपने? बोलिए। देखो, पहले इसको हमने आयनाइज किया तो आपको मिला Li+ एंड AlH4-। अब यहां से H- निकलेगा तो क्या मिलेगा आपको? AlH3 और H-। तो अब आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहा, सोडियम बोरोहाइड्राइड को वीक रिड्यूसिंग एजेंट कहा, क्यों कहा बताओ? नहीं, तो ये सब आपको स्कूल में तो नहीं बताया जाएगा कि क्यों कहा, और अगर आप क्यों जान लेते हैं तो देखिए आपको सेटिस्फेक्शन लेवल आएगा, थोड़ा आप समझ पाएंगे। तो देखो बच्चों, एल्युमिनियम पहले, इसके पहले बोरन था और उसके बाद एल्युमिनियम है। तो बोरन के बाद जब एल्युमिनियम आते हो तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, समझ रहे हैं आप? तो एल्युमिनियम का मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बोरन। या आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो तो एल्युमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बोरन की ज़्यादा है। अब तुम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो ना, H- विथ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो ये चूंकि एल्युमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो आप इजीली H- निकाल सकते हो। लेकिन
सोडियम बोरोहाइड्राइड में H माइनस निकालना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि बोरन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्युमिनियम से ज्यादा है। दैट मीन्स आप कह सकते हो ये अच्छा H माइनस डोनर है, यहां से H माइनस निकालना आसान है बच्चों, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड से H माइनस निकालना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आप इन्हें कहते हो स्ट्रॉन्ग। जो जितना इजी वे में H माइनस डोनेट करेगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा बच्चों। तो दैट्स वाई आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहा और इसके रेंज को आपने बढ़ा दिया। अब इसकी जो रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी है वो ऑल प्योर एज वेल एज इम्प्योर कार्बन कंपाउंड पे काम करेगा। जैसे मान लो ये आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, आप इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लीजिए इन फर्स्ट स्टेप, और दूसरे स्टेप में पानी यहां भी अंडरस्टूड है, और दूसरा रीजन यूज करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड, सेकंड स्टेप में वाटर। यहां पे रिएक्शन नहीं होगा और यहां पे रिएक्शन होगा, क्या बनेगा भाई? अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। कैसे? चूंकि तगड़ा है इसने पाई बॉन्ड को तोड़ा, एक H आया इस पे, देखो बच्चों ध्यान से, RC, OH तो पहले से था, एक H आया और O पे माइनस को H दिया तो ये भी OH बना। तो एक कार्बन पे कितने OH? 2। क्या निकाल दोगे? पानी। क्या बनेगा? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के पास फिर क्या आ गया? पाई बॉन्ड, और भगवान का दिया इनके पास H माइनस, ठीक ठाक है। ये बॉन्ड टूटा, H माइनस फिर अटैक, फिर ये, तो क्या बना? अल्कोहल। कितने H माइनस खर्च हुए? तो कहेंगे 2 H माइनस खर्च हुए। नहीं, आपसे पूछेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में रिड्यूस करने के लिए हमने यूज किया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो बताओ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ने कितने H माइनस डोनेट किए? तो आप कहोगे 2। ठीक है, तो 50% हाइड्रोजन तो आप पानी से लेते हो इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, और 50% हाइड्रोजन आप लेते हो कहां से? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, केमिकल से। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे बच्चे। तो देखिए, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बच्चों हमारे पास है C डबल बॉन्ड OCH3, इसका रिएक्शन करा दो लिथियम एल्युमिनियम ड्यूटेराइड, और यहां हम लें पानी, तो क्या आप इसका प्रोडक्ट बता सकते हो? ठीक है, तो कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो यहाँ पे आपने लिथियम एल्युमिनियम ड्यूटेराइड लिया है, इसका मतलब यहाँ से जो आपको मिलने वाला है वो D माइनस, बट यहाँ से मिलेगा H प्लस, ये बॉन्ड तोड़ा, इस पे कौन आया? D, H प्लस गया वहाँ। तो देखो कितना कंफर्टेबल हो पा रहे हैं आप लोग प्योर इम्प्योर कॉन्सेप्ट से। नहीं, आप कुछ भी सोच रहे हैं, आप आराम आराम से बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं विद एंजॉय करके। देखिए एक कंपाउंड बना, ये एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्यों है? क्योंकि ये कायरल सेंटर डेवलप हो गया है बच्चों। नहीं, और ये आइसोटोपिक देख लिया आपने, आइसोटोप्स आ गया इसमें। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड सबको रिड्यूस करेगा, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल पढ़ा था, अगर याद हो आपको तो। ठीक है, ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा बच्चे, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा कौन? सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो इसका अगर आपको प्रॉपर रिवीजन करना है तो अल्कोहल में हमने जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में इसका डिटेल पढ़ाया है, आप चाहो तो अल्कोहल के प्रिपरेशन में एक बार आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये रिडक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड हमने देखा यूजिंग व्हाट? सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब आप देखेंगे बच्चों कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन का मतलब कि प्रोडक्ट अब आपको अल्कोहल नहीं बल्कि अल्केन मिले, कंप्लीट रिडक्शन। ठीक है, तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको देखना है। इसमें सबसे पहला है यूजिंग व्हाट? हाइड्रोजन आयोडाइड in presence of what? Red phosphorus. Using hydrogen iodide in presence of red phosphorus, ये बहुत ही तगड़ा है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए प्योर इम्प्योर दोनों पे काम करेगा। ये आपके पास क्या है? अल्डिहाइड। ये क्या है आपके पास? कीटोन। तो पहला आपके पास एल्डिहाइड, दूसरा आपके पास कीटोन है।
आप इसका रिएक्शन कराने वाले हो HI से इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, रेड फास्फोरस। प्यारे बच्चों, अब आप प्रोडक्ट क्या बनाओगे बताइए। ये ऑल्सो HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। ध्यान सुनिए, सबसे पहले आप क्या करो कि आपके रिएक्टेंट के पास कितने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये काउंट करो। आपके रिएक्टेंट के पास टोटल कितने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हैं काउंट करिए। तो बताइए एल्डिहाइड के पास कितने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो कहोगे 1 2। कीटोन के पास कितने हैं तो कहोगे 2। तो जितने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होंगे आपके रिएक्टेंट के पास, उसका 2 गुना आप HI यूज करना। तो 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है तो आपने 4 HI यूज किया। व्हाट अबाउट हेयर, यहां भी 4 यूज किया बच्चे। प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको घबराना नहीं है। तो देखिए आपके पास है RCH, ये आपका रिएक्टेंट से एज इट इज वापस आया, इसमें कोई चेंज कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, यहां से देखो आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है और 4 आयोडीन है। देखो ध्यान से, तो आप क्या करना, सबसे पहले 2I2 बना देना। नहीं, अब बचा आपके पास क्या, 4 हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीजन से मिलके क्या बनाएगा भाई, पानी नहीं बनाएगा क्या। तो 2 हाइड्रोजन खर्च हो गया आपका पानी बनाने में, और बाकी बचा 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से जब ऑक्सीजन गया तो कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हुई ना, उस पर 2 हाइड्रोजन चला आएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना, अल्केन। बोलिए, तो अगर आपने प्योर कार्बन कंपाउंड एल्डिहाइड एंड कीटोन का ट्रीटमेंट किया HI रेड फास्फोरस से, तो यू विल गेट अल्केन। और जो कौन से बताया याद रखना है। फिर देखो बच्चे यहां से भी, फिर आपके पास क्या है, 4 हाइड्रोजन है, 4 आयोडीन है, तो ये क्या बनेगा 2I2। और एक ऑक्सीजन है, देखो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को मिला के पानी बना दिया आपने। जो बच गया वो बच गया, इस पे क्या 1, इस पे 1, 2 हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, तो ये क्या बना, अगेन अल्केन बना बच्चे। तो आप एल्डिहाइड से भी अल्केन बना सकते हो और कीटोन से भी अल्केन बना सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया भाई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O, X मॉलिक्यूल हमने लिया HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। प्रोडक्ट भी बताओ और X की संख्या भी बताओ। तो X कितना आप यूज करेंगे बच्चे, और प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, आपको ये बताना होगा इन दिस रिएक्शन। बोलिए, बताओ बताओ बताओ। तो X क्या होगा, तो आपको मैंने बताया बच्चे कि हमें नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड काउंट करना है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4। देख लीजिए बच्चे, आपके पास 4 है, तो मैंने कहा कि अपोजिट करना है भाई, तो X की वैल्यू क्या लेनी होगी आपको 8। अब आपके पास है क्या, 8 हाइड्रोजन है, अरे समझे कि नहीं समझे, और 8 आपके पास आयोडीन है। तो इससे तो आपको मिलेगा 4I2, ये बता दिया मैंने आपको। अब आप बताइए ऑक्सीजन कितने हैं, 1 1 2 है। जितने ऑक्सीजन हो यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, तो 2 है तो आपको मिलेगा 2h2O। कितने हाइड्रोजन कंज्यूम हो गए भाई, तो 4 हाइड्रोजन कंज्यूम हो गए, 4 बचे। तो 2 इस कार्बन को दीजिए और 2 इस कार्बन को दीजिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी खाली हुई है। तो ये बना आपका CH और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिया, तो क्या बना भाई 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज व्हाट, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब आइए हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन हमने X मॉलिक्यूल ऑफ HI लिया, रेड फास्फोरस से रिएक्शन कराया। क्या बता सकते हो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चे। तो अगेन नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हमें करना होगा क्या, काउंट। 1 2 3, 3 आपके पास है, तो X की वैल्यू क्या हो गई 6। तो आपके पास आ गया 6 हाइड्रोजन, 6 आयोडीन। तो आयोडीन क्या मिला आपको 3I2। ऑक्सीजन ढूंढो कितने हैं भाई, 2 है। जितने ऑक्सीजन है उतने पानी बनाने होंगे, और पानी बनाने के लिए जो हाइड्रोजन चाहिए वो आपको यहाँ से मिलेगा। तो कितने हाइड्रोजन खा गए भाई आप, देखो तो 3 खाना। आप 1 हाइड्रोजन तो पहले था,
तो 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 3, यहाँ से 3 लिया 3 बचा, तो कार्बन की वैलेंसी भी तो 3 वैकेंट हुई, तो इस पे भी आप लगा दीजिए। ये भी प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, अल्केन। तो अगेन जो आपको प्रोडक्ट मिला बच्चे, दैट विल बी व्हाट, अल्केन। तो रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, क्या आप बता सकते हो कि C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH, अगर आप इसका रिएक्शन करते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं, डिस्टर्ब कर रहा है बदमाश। तो यहाँ बताइए, ये आपके पास है 2 फंक्शन ग्रुप है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन। इसका ट्रीटमेंट करिए अगेन HI से, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, X मॉलिक्यूल लिया, तो नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अरे बोलो यार, 1 2 3 4 5, X की वैल्यू कितनी, 10 HI यूज करेंगे, तो हार्ड ऑक्सीजन कितने, 1 2 3, तो 3 तो पानी बना दो, और HI क्या यूज किया आपने, 10, तो 5 तो आयोडीन बनेगा, और बाकी जो बच गया वो अल्केन बनेगा, CH2 CH2 CH3। तो अल्केन प्लस वाटर प्लस 5 I2, समझ आया कि नहीं आया बच्चे, अल्केन प्लस वाटर प्लस 5 I2, गेटिंग और नॉट, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास हो एस्टर, दैट इज RC डबल बॉन्ड OR1 कर देते हैं, इसका ट्रीटमेंट करो HI से, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो आप नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड काउंट करिए, 1 2 3 4, तो X की वैल्यू क्या लेंगे आप, 8, है ना। अरे यार 1 2 3 4, आपको कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड काउंट करना है, तो कितने भाई, 4 है तो जस्ट डबल हो गए ना, 8, तो क्या बनेगा बच्चे, R CH3 R1H, है ऑब्जेक्शन, तो आवाज उठाइए, पानी कितने बनेंगे, 2, आयोडीन कितने होंगे, 4I2। अब आप देखिए जरा ध्यान से, क्या हुआ बच्चे, ये बॉन्ड कटा, ये बॉन्ड कटा, इसको 2 हार्डों मिला पानी बन गया, इसको 1 हार्डों मिला अल्केन बन गया। अब ये देखो, ये बॉन्ड कटा, इसको 2 हार्डों मिला पानी बन गया, इसको 2 हार्डों मिला, एक और पहले मिल चुका था, 2 और मिला, RCH3 बन गया, दैट इज अल्केन। तो आपको 2 अल्केन मिलेंगे, ये एक छोटकू सा, और ये इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस सॉरी रिएक्शन कराने पे HI रेड फास्फोरस से भी आपको अल्केन मिलेगा। तो ये बताइए, अगर आपके पास ये हुआ बच्चे O CH2 तो ये बताइए HI कितना खर्च होगा भाई, और प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। तो बताइए HI कितना खर्च होगा और प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। टेल मी व्हाट। देखो बच्चे 1 2 3 4, आपके पास 4 बॉन्ड है जिसको ब्रेक करना है। दिखा देता हूँ मैं कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक करोगे। ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। क्यों? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। कितने हो गए? 1 2 3 4, तो 8 खर्च होगा यहाँ पे भी बच्चे, HI। तो 4 आपके पास आयोडीन मॉलिक्यूल मिलेगा, नो प्रॉब्लम। तो 4I2 मिल गया बच्चे। पानी कितना मिला? 2 वाटर मिला। अब आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नाम है टॉलीन, और दूसरे का नाम भी टॉलीन, मतलब 2 मोल टॉलीन मिलेगा बच्चे। कहोगे कैसे? तो देखो ऐसे, ये टॉलीन, ये कटेगा तो इसको भी 3 मिलेगा टॉलीन। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। अब आइए, इसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड। इसमें आप HI लो,
रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में। तो बताओ पहले यहाँ पे कितना HI खर्च करने वाले हैं आप? तो 1 2 का 4 नहीं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है बच्चे। अरे है कि नहीं है यार? देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे यार, 12। तो 12 आपको HI खर्च होगा। और प्रोडक्ट क्या बनेगा? सबसे पहले ऑक्सीजन 1 2 3 है, तो 3 पानी बन गया, कितना है 12, तो 6I2 बन गया। और बाकी जो है वो RCH3 प्लस RCH3 2 मोल अल्केन मिल गया। यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, तो ये RCH3 और ये RCH3, तो 3 मोल्स वाटर, 6 मोल आयोडीन और 2 मोल अल्केन मिला। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, गेटिंग और नॉट। तो इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं बच्चों, इसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। जल्दी से बताओ HI रेड फास्फोरस X मोल क्या बनेगा प्रोडक्ट, क्या यूज होगा X। फिर इसको तो आप जानते होंगे भाई, इसका नाम है ग्लूकोज। इसमें भी बताइए X मोल HI रेड फास्फोरस प्रोडक्ट बताओ। थैलिक एनहाइड्राइड एंड ग्लूकोज, इनका आपने ट्रीटमेंट किया हाइड्रोजन आयोडाइड से इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, ये मिलेगा आपको 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन। क्या आप जानते हैं इसको हम लोग ऑर्थोजाइलिन भी कहते हैं, ओजाइलिन। 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन को आप ऑर्थोजाइलिन भी कहते हो। और जो सेकंड प्रोडक्ट है वो आपका है नॉर्मल हेक्सेन, इन हेक्स एन, नॉर्मल हेक्सेन। क्या आप बताइए इसमें कितने पानी निकलेंगे भाई? तो 3 वाटर। और आयोडीन कितना खर्च हुआ? जल्दी बता, जल्दी बता। तो देखो 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 बच्चों, बहुत संभल के आपको सोचना होगा। 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 है तो ये X की वैल्यू क्या आ गई 12। और आयोडीन कितना आ गया आपका 6I2। अरे बोलो, मजा आ रहा नहीं आ रहा है भाई? मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए इसमें बताओ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कितना है? 1 2 3, 4 से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो 4 और 2 6 और 1 7, 7 इंटू 2 कितना होता है? 14। वेरी गुड, 14। तो एक तो नॉर्मल हेक्सेन मिल गया। पानी कितना मिलेगा भाई? ऑक्सीजन कितने हैं? 5 1 6, तो 6 मोल वाटर, 6 मोल पानी, और 14 है तो 7I2। और प्रोडक्ट क्या बना आपका? नॉर्मल हेक्सेन। गेटिंग और नॉट? तो क्या ये आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों? तो ये था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। आप इसे कह सकते हो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं बच्चों। हमने यूज़ किया सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आप कैटालाइटिक रिडक्शन भी कर सकते हो, H2 निकल H2PD भी ले सकते हो, ये आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा। और फिर हमने कंप्लीट रिडक्शन देखा। कंप्लीट रिडक्शन में हम 3 रिएक्शन पढ़ेंगे बच्चों। एक हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, आपने देख लिया, बहुत ज़्यादा इसका रेंज है। नेक्स्ट आप देखेंगे वुल्फ किश्नर एंड क्लेमेंसेंस रिडक्शन, ये 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। आई होप बच्चों आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। इंजॉय करिए, इंजॉय करके पढ़ो, टेंशन लेकर पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप सब्जेक्ट को इंजॉय करो, सोचो उस पर कि ये क्या है, ये कैसे बनेगा। तो जितना ज़्यादा ब्रेन का एक्सरसाइज करोगे उतना आपको कॉन्सेप्ट मिलता जाएगा। और जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट सीखते जाओगे वैसे वैसे आपकी एंट्री सब्जेक्ट में होगी। और वन डे, एक दिन ऐसा होगा कि आप 6 घंटे पढ़ोगे और आपको पता नहीं चलेगा कि 6 घंटे कैसे हो गए, है ना। जैसे मूवी देखते हैं आप, नहीं, जिस तरह से आप मूवी देखते हो और अच्छी मूवी कोई आ गई तो 3 आवर्स कैसे बीत जाते हैं पता नहीं चलता, ठीक है। तो वैसा करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा बच्चों।
आप MCQ सॉल्व करिए, MCQ सॉल्व करिए, NCERT पढ़िए और बार बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, नहीं, क्योंकि ये सारी बातों को आपको नेक्स्ट ईयर पेपर में आएगा ना, तो नेक्स्ट ईयर तक इतनी सारी बातों को कैसे याद रखोगे, नहीं, तो वो मेन प्लानिंग है, वो आपको करना होगा। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। टेक केयर बच्चों, बाय।